सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। मैं बाहर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई बनारस के बारे में, ओके और मैं आपको उस स्टोरी के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ भी एक पैरेलल एक्सपीरियंस हुआ उसी मंदिर में। तो बनारस में बहुत सारे मंदिर है। आई थिंक द मेन वन इज काशी विश्वनाथ काशी मंदिर, विश्वनाथ। और एक और है संकट मोचन नो, आई हनुमान थिंक मंदिर। काशी विश्वनाथ जहाँ पर मैं गई थी वो Okay. गलियों से या ये I mean, बनारस से। अच्छा बनारसी है। ओके, चलिए, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ उस मंदिर में? यू नो मैं ऋतिक को कहती थी कि ऋतिक मैं जा रही हूँ घूमने, आप आएंगे? ही सेड आई कांट कम यार, क्योंकि ही विल ऑब्वियसली गेट मॉब्ड। ही सेड तू जा, तू एंजॉय कर, दिस इज द टाइम वे यू कैन एंजॉय, लेटर मे बी यू विल नॉट बी एबल टू। तो मैं और मेरी कथक टीचर रेनू मैम, हम दोनों निकल जाते थे जब भी हमारा ऑफ डे या अर्ली पैकअप होता था। तो हम गए मंदिर, वहाँ की वाइब भी अलग थी। काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर, एंड आई लाइक गोइंग टू द टेम्पल। इट्स नॉट लाइक आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन एनर्जीज, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज माई मदर बिलीव्स इन गॉड। एंड मैं जाना पसंद करती हूँ क्योंकि एक अलग ही वाइब, एक कामनेस होती है वहाँ पर। जैसे गुरुद्वारा अगर गोल्डन टेम्पल भी जाए तो आई एम जस्ट सिटिंग देयर, ऊपर जाके 3-3, 3.5, 4-4 घंटा एंड जस्ट लुकिंग एट पीपल, जिस श्रद्धा से वो आते हैं। एंड आई डोंट नो, हार्ट जस्ट फील सो हैवी एंड स्टार्ट लाइक क्राइंग, और आंसू बह रहे, पता नहीं क्यों। बनारस का ये मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। मैं जब लव सोनिया का शूट कर रही थी, मैं अमेरिका में थी जब मेरे पापा को कार्डियक अरेस्ट आया। मुझे बताया नहीं गया था, लेकिन सिक्स सेंस कहते हैं ना, कुछ तो है, मुझे चीज़ें पहले पता चल जाती है। आई कैन फील इट एंड माई इंट्यूशन, आई बिलीव इन दैट। मैं अपनी इनर वॉइस जो काफ़ी लोग नहीं सुनते, आई लिसन टू दैट। मुझे, आई न्यू समथिंग वाज ऑफ, और that was a very difficult phase of me, to balance my work in a different country, to come back home to a father who's got a surgery scheduled, and a big one at such a young age, you know. मुझे नहीं पता था CABG का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि परसेंटेज में ब्लॉकेजेस होते हैं, 98%, 93%, 2 ब्लॉकेजेस, 3 ब्लॉकेजेस, 4 ब्लॉकेजेस। मुझे नहीं पता था ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है। आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। मैं अपने पापा को गाड़ी पे मैं बिठाती थी, एंड आई रीच टू, आई रिमेंबर आई वॉज सपोज टू टेक अ ट्रिप टू मायामी, जो मैंने कैंसिल की विदाउट टेलिंग माई फादर, क्योंकि मैंने झूठ पकड़ लिया। वो मुझे कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस भेज रहे थे, आई एम ओके, आई एम गुड। आई सर कुछ तो प्रॉब्लम है, कभी नहीं भेजते, आज अभी भेज रहे। एंड आई कॉल्ड अप माई सिस्टर टू स्टे इन दुबई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हेन आई कॉल्ड माई फादर, शी आंसर्ड इट। सो आई वाज लाइक, तू दुबई में रहती है, तू इंडिया में क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? She said, no, I was just here, and she disconnected the call. That's when, through a relative, I got to know कि dad is not feeling well. And driver had sent me a message कि पापा की तबीयत कैसी है? And someone said it's acidity. I said, is it a heart attack? It just came out of my mouth, and it was. I came back at that age to handle work, handle family, because nobody was expecting this thing. And the surgery went fine. Dad was very proud that I took care of the situation. I took care of the expenses. At that point of time, later he did it himself. But ये मेरी जर्नी थी, एंड क्योंकि लव सोनिया मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि एक तो मेरी पहली फिल्म थी, और दूसरी चीज़ वो है, इट इज़ अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग। कभी मेरे लाइफ में कभी आई नेवर मेट विक्टिम्स और सर्वाइवर्स, लेट मी पुट इट इन अ वे, सर्वाइवर्स। क्योंकि जब आप सर्वाइवर्स से पूछते हो ना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, उनके जवाब ऐसे थे, मेरे कमरे में ना एक खिड़की हो जहाँ से सनरेज आए, दैट्स माई एक्सपेक्टेशन, दैट्स माई लाइफ, दैट्स वॉट आई वॉन्ट माई किड टू बिकम अ पुलिस, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई भी गड़बड़ हो तो किसी को अगर तकलीफ़ हो रही हो तो वो जाके उनको बचाए। ये सारे उनके एक्सपेक्टेशंस थे। वो चाहते थे कि दे शुडंट बी लाइक आस्क्ड टू डू कि ये करो वो करो,
They wanted to live their life freely, like freedom चाहिए था. They felt like they were slaves, which they were treated like one. So सारी लड़कियों से मिलने के बाद I lived in a brothel for a week. So जब मैंने realize किया कि रणवीर, we live in a bubble. We do live in a bubble where our aims and ambition, buying a Prada bag for ourselves, buying a Mercedes, buying our own space where we can think, work. Arey, there are a lot of people who don't have a family, who don't have a chat, who don't have a window. तो कहीं ना कहीं दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो भी चीज़ मुझे मेरे पास है मैं उसी में खुश रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है जो बाकी लोगों के पास नहीं है. सो दैट जर्नी वॉज वेरी इंट्रीगिंग, वेरी आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू लव सोनिया प्रोसेस. काफ़ी सारी लड़कियां भी रेस्क्यू हुई थी, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट कि फ़िल्म के शूटिंग के दौरान जब हम लोगों से मिलते थे तो उनको बताते थे कि हम क्या कर रहे हैं. एंड कपल ऑफ देम हैव एक्चुअली स्टार्टेड एन NGO एंड दे हैव रेस्क्यूड गर्ल्स. सो मेरे लिए मेरा अचीवमेंट फ़िल्म के रिलीज़ से पहले ही शुरू. सो दैट एंटायर प्रोसेस वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस हुई थी लाइफ को. what is life all about? That's what I knew. Life is not about success and failure. वो तो सबको ही गुजरता है. Life is also about witnessing what is happening around and how you can change it. और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी खुशी इसी में है कि मैं कुछ कर पाऊँ इन लोगों के लिए. क्योंकि हर रात को मैं जब सोने जाती थी, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्या करूँ, what should I do something extraordinary. That's when I realized कि acting is such a biggest weapon to voice, to be a face of an issue like this. So this was my experience. I got a chance to meet my favorite actress Demi Moore and act with her, spend a day with her, know about her life, her struggles. And then I realized कि यार struggle सबके लाइफ में होता है. घर आई, सर्जरी हुआ, सुपर 30 की शूट हो रही थी, बनारस गई. उस मंदिर में जब मैं बैठी तो 30-40 सेकेंड्स जितना भी टाइम मैंने, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ, the moment I shut my eyes, I got flashback of all these things, faces of the girls I have met. मेरे पापा का चेहरा, उन लड़कियों का चेहरा, ट्रेन पर जब मैं दरवाजे पर खड़ी थी, ऑलमोस्ट कूदने वाली थी, वो मोमेंट. काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स मेरे सामने आए. And when I opened my eyes, I just felt like that energy was so powerful. Just told me कि देख Mrunal, this is all you've been through and you survived. Life is going to get more difficult. And here I am giving you this strength कि in future, whatever happens, you know you're going to survive. तो एक चीज़ that I came out with a thought कि remember why you started. I started to make this society a better place, to inspire people, to be a good daughter, to spread love in whatever way I can. तो मैं चाहती थी कि कभी भी जब भी मुझे लो फील होता है, फॉर एग्जांपल 3-4 दिन पहले आई वाज फीलिंग वेरी लो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. फिर मैंने सोचा व्हाई डिड आई स्टार्ट, नॉट टू फील लो एंड बट इट्स ओके टू फील लो ऑल्सो समटाइम्स. 5वें दिन जब मैं बाहर निकली, आई मेड श्योर दैट आई मेड माई एजेंडा वॉज कि 10 लोगों को मैं अच्छा फील महसूस कराऊँ. 10 में से 7 आई वॉज सक्सेसफुल. that's something that gave me happiness. So whenever I feel horrible, all these circumstances, like my encounter in this mandir was so beautiful. I could have taken it in a negative way also. कि मैं अरे यार वो लोग होते हैं ना कुछ अपने आप को विक्टिमाइज करते कि मैं इससे गुजरी हूँ, ये देखा है, वो देखा है, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल. बट व्हेन आई लुक बैक आई फील सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट wow, I did it. I survived. And here I am sitting in front of you, inspiring the television actors जिनको कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, to be the voice, to be somebody. And it's very interesting when actresses come to me and they say कि Mrunal, you did it. Then we thought, why can't I? So that feeling is very nice, it gives me so much joy.
So even if you don't believe in God, it's okay. Go to temples, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे श्रद्धा के साथ, expectations के साथ, fear के साथ, प्यार के साथ. Superstition भी है, तो let's not avoid that. But you need to witness that vibe, that energy. It was one of the most amazing. Banaras was. I'm glad that I packed up early that evening and I went to this temple. Intense. Yes, I feel like जब मैं सुपर 30 का जब शूट कर रही थी, मैं आई थिंक आई वाज नॉट जस्ट ग्रोइंग एज एन एक्टर, आई वाज ग्रोइंग एज अ ह्यूमन. इट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी. एंड एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की कि जो भी आपके साथ हो उसको ओपन आर्म्स के साथ जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन विद दैट. अब 3 दिन पहले लो क्यों थी? आई वॉज लो बिकॉज मुझे लगता है कि जो रिस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा था. लेकिन प्रोफेशनली, पर्सनली, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि यार रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ होती है जो मांगी नहीं जाती है, वो दी जाती है. तो आई फेल्ट आई वॉज रॉन्ग. जिस इंसान को जिस मौके पर या जिस टाइम पर रिस्पेक्ट देनी होती है वो देगा आपको. प्रॉब्लम तब होगी जब आप उसे मांगोगे. तो दैट वॉज समथिंग आई डिस्कवर दैट यू कांट आस्क फॉर रिस्पेक्ट, यू हैव टू वर्क फॉर इट. मे बी कुछ खामियां हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा. आई कुड बी बेटर. मेरी शायद, एंड यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. आई रियलाइज दैट अगर आप किसी इंसान के लिए 10 चीज़ें कर रहे हो तो उसे गिनो नहीं, आप भूल जाओ. ये कोई रिलेशनशिप एंगल है? नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं. Okay. ये आई एम जस्ट सेइंग इन प्रोफेशनल, इन जनरल लाइफ. क्योंकि Don't जब keep आप count. क्योंकि जब आप उसे गिनते हो ना तो सामने वाले इंसान को लगता है कि जता रहा है कि इतने सारे फेवर्स किए इसने मेरे ऊपर.